नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज से हम लोग जेपीएससी जेट परीक्षा के लिए प्रतिदिन 10-10 सवाल देखेंगे, जो कि आपके पेपर 1 की परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा। बी है, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। सी है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा। डी है, यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य होगा। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए हम लोग व्याख्या करते हुए भी देखते हैं। परीक्षण को तब मान्य माना जाता है जब वह किसी वस्तु की माप करता है। यह परीक्षण मान्य है तो वह विश्वसनीय भी होगा। एक परीक्षण तब वस्तुनिष्ठ हो जाता है जब इसे गणक की व्यक्तिगत राय या पक्षपाती निर्णय के निष्कासन के लिए बनाया जाता है। परीक्षण का समय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से व्यावहारिक होना आवश्यक है। अतः यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन उल्टा पुल्टा भी करके देता है तो समझना चाहिए। ए है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका आंसर सी होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका भी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। गेरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बाल विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है बल्कि अधिगम का सिद्धांत है। यह इवान पावलोव द्वारा दिया गया है। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कोल्हर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम ए है जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, बी है एक स्वतंत्र क्रिया है, सी है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, डी है मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन का सी आंसर होगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए है कैनन, बी है जुंग, सी है क्रिस्मर और डी है स्प्रेंजर। चौथा क्वेश्चन के आंसर ए होगा, कैनन ने की है। पांचवा क्वेश्चन है बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। पहला है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, दूसरा है परिपक्वता के फलस्वरूप, तीसरा है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप और चौथा यानी डी है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। पांचवा का आंसर ए होगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। बी.एफ. स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं की सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन में आएंगे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। ए है मन का, बी है रास का, सी है डम्बिल का
और डी है मैकडूगल का। छठा क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलिए इसका भी व्याख्या कर लेते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन डम्बिल द्वारा प्रतिपादित है। अब सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? ए है 2 से अधिक अध्यापक शिक्षक कार्य करते हैं। बी है 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। सी है 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। डी है अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। सातवां क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। अब आठवां क्वेश्चन की ओर चलिए। पूर्व अनुभव के अनुसार आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ए है स्मृति, बी है प्रत्यक्षीकरण, सी है कोहलर और डी है गेस्टाल्ट। आठवां क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्रत्यक्षीकरण। अब नौवां क्वेश्चन है विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है? ए है संज्ञान, बी है अधिसंज्ञान, सी है संज्ञान का अधिसंज्ञान और डी है अधिगम का प्रबलन। तो नौवां क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए इसको व्याख्या करके हम लोग देखते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाने में चिंतनशील अभ्यास बहुत लाभदायक है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है। यह दूसरों की बेहतर समझ विकसित करने में भी सहायता करता है। चिंतनशील स्तर का अभ्यास आपको रचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में भी सहायता कर सकता है और कार्य प्रक्रियाओं में सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहन करता है। अब संज्ञान और अधिसंज्ञान की अवधारणाओं पर आते हैं। संज्ञान और अधिसंज्ञान के मध्य अंतर करना कठिन है। यह परस्पर संबंधित है और ओवरलैप कर सकते हैं। प्लेवेल के एक उदाहरण का वर्णन किया, जैसे अध्याय के बारे में स्वयं से प्रश्न पूछना एक संज्ञानात्मक कार्य या तो आपके ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए या इसकी निगरानी करने के लिए कार्य कर सकता है। एक अधिसंज्ञान कार्य है। अब 10वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था? ए है कोहलर, बी है पियाजे, सी है ब्रूनर और डी है स्किनर।